आज की इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि एक घोड़ा किस तरह से एक अजनबी लड़की से मिलता है और दोनों की कहानी एक प्यार में बदल जाती है। मित्रों, कैसे कैसे वह खूबसूरत और जवान लड़की एक जंगली घोड़े से मिलती है और उससे मिलने के बाद उस जंगली घोड़े से एक गहरा रिश्ता बना लेती है और फिर वह लड़की धीरे धीरे करके उस जंगली घोड़े से प्यार करने लग जाती है। मित्रों, एक बार की बात है, मध्य प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। वह नगर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। उसी पहाड़ से होते हुए एक नदी बहती थी जिसमें सदैव साफ सुथरा पानी बहता रहता था और जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहती थी। दृश्य बहुत ही सुंदर था। और मित्रों, उसी नगर के किनारे एक बहुत ही घना 10,000 गज का जंगल था जहां पर चलती हुई शीतल और ठंडी हवाएं हर किसी को मोह लेती थीं। मित्रों, उसी नगर के किनारे एक 18 साल की किरण नाम की जवान और खूबसूरत लड़की रहती थी जो बहुत ही मासूम थी। उसके लंबे घने बाल थे, उसकी आंखें बड़ी और खूबसूरत थीं। वह एक खूबसूरती मिसाल थी। वह लड़की अपने बूढ़े माता और पिता के साथ एक छोटे से आश्रम में निवास करती थी और गांव के दूसरे लोगों की ही तरह उसकी जिंदगी भी आमतौर पर बेहद साधारण थी। वह लड़की हर दिन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाती रहती थी और वह सुंदर लड़की बचपन ही से जंगल में जाने की आदी थी। अब तो उसे जंगल में ही जाकर सुकून मिलता था और जंगल में जाकर वह खुद को आजाद महसूस किया करती थी। मित्रों, अन्य किसी व्यक्ति के लिए वह जंगल बहुत ही डरावना था, परंतु वह जंगल किरण के लिए बिल्कुल भी डरावना नहीं था, मानो वह जंगल उसी का ही घर हो। मित्रों, वह लड़की पेड़ों की छांव के नीचे बैठती थी और परिंदों की आवाजें सुनती रहती थी और जानवरों से मित्रता करके उनसे बातें किया करती थी। मित्रों, एक दिन की बात है, आश्रम के बाहर घनघोर वर्षा हो रही थी। किरण उसी आश्रम के अंदर अपने बूढ़े माता और पिता के साथ बैठी हुई बात चीत कर रही थी और मित्रों, बाहर इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो किरण के आश्रम में लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। अब उसे भोजन पकाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। मित्रों, किसी तरह करके वह जंगल में भीगते हुए जाती है और थोड़ी से गीली लकड़ियां ले आती है और वह बहुत कष्ट में भोजन पका लेती है। उसके बाद अपने बूढ़े माता पिता को भोजन देने के बाद स्वयं भोजन करती है और उसके बाद वह सो जाती है। और जब सुबह होती है तब किरण जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। मित्रों, वह लड़की जब जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी तभी अचानक से उसे अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो लड़की इधर उधर देखने लगती है, परंतु उस लड़की को न ही तो कुछ दिखता है और न ही उसे कुछ समझ आता है। तभी अचानक से झाड़ियों के बीच में हलचल होती है। वह लड़की आवाज लगाती है कि कौन है वहां पर, कौन है, कौन है वहां पर, बोल क्यों नहीं रहा है। मित्रों, इतना आवाज लगाने के बाद भी उस झाड़ियों के बीच से कोई भी आवाज नहीं आती है। कुछ समय पश्चात फिर से उसी स्थान पर झाड़ियों के बीच हलचल होती है। वह लड़की डर जाती है और वह पसीने से लथपथ हो जाती है। तभी उसी झाड़ी के पीछे से एक घोड़ा निकलता है और वह घोड़ा आकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। उस घोड़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था वह उस लड़की से कुछ कहना चाहता हो। वह लड़की बहुत डरी हुई थी, परंतु बड़े गौर से उस घोड़े को देखती है और वह घोड़ा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता था और उस लड़की की तरफ हैरान परेशान देख रहा था और उस घोड़े के आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह घोड़ा लड़की को देखकर भाग भी नहीं रहा था। और मित्रों, वह घोड़ा उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसे पहचानता हो और इस लड़की से कुछ कहना चाहता हो। वह लड़की मुस्कुराती है और उस घोड़े से कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? घोड़ा लड़की की यह प्रश्न सुनकर खामोशी से खड़ा रहा। फिर वह लड़की अपनी लकड़ियां उठाती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लड़की घर की तरफ निकली ही थी तभी घोड़ा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। पहले तो लड़की को कुछ यूं लगा यह कोई इत्तेफाक है। फिर वह लड़की थोड़ा तेज चलना शुरू कर देती है और वह घोड़ा भी उस लड़की के पीछे तेजी चलना प्रारंभ कर देता है। फिर लड़की कहती है, तुम सच में मेरे साथ चल रहे हो? घोड़ा हल्के से अपना सर हिलाता है जैसे कि वह घोड़ा इस लड़की की बात को समझ रहा हो। लड़की को घोड़े पर तरस आता है।
उसे यूं लगा कि शायद यह घोड़ा जंगल में अपने परिवार से दूर हो चुका है और खो चुका है। अब यह घोड़ा अकेला महसूस कर रहा है। वो लड़की घोड़े के सर पर धीरे से हाथ फेरती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मुझे अपने घर लकड़ियां ले जानी है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? घोड़ा अपना सर हल्का सा हिलाता है, जैसे कि वह लड़की को हाँ कर रहा हो। जैसे ही वह लड़की लकड़ियों का गट्ठर उठाती है, वह घोड़ा करीब आकर उसके खड़ा हो जाता है। फिर वह लड़की उस घोड़े पर अपनी लकड़ियां रख देती है और फिर उस घोड़े को अपने घर ले आती है। घर पहुंचने के बाद वह लड़की हंसती है और कहती है, सच में तुम तो बड़े समझदार हो मित्रों। फिर इस तरह से उस लड़की की और उस घोड़े की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। वह लड़की रोज जंगल जाती और उस घोड़े की पीठ पर लकड़ियों का गट्ठर लाद कर अपने घर ले आती। कभी कभार तो वह लड़की को कुछ ऐसे रास्ते दिखाता जो लड़की ने आज से पहले कभी भी नहीं देखे थे। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की को इस घोड़े के साथ लगाव होने लगा। अब वह लड़की इसे जानवर नहीं बल्कि उसे अपना दोस्त मानने लगी। वह लड़की जंगल में उसके साथ घंटों बैठकर अपनी दिल की बातें बताती रहती। एक दिन लड़की जब अपनी लकड़ियां लेकर गांव जा रही थी, फिर उसे ख्याल आता कि हमेशा घोड़ा उसके साथ रहता है, लेकिन घोड़े की रहने की कोई जगह भी नहीं है। उसने सोचा, ये घोड़ा हमेशा मेरे साथ रहता है और मेरी हमेशा मदद करता है, लेकिन इसे भी तो एक घर चाहिए। रात को जब वह अपने घर लौटी तो वह अपने बाप से पूछती है, ए बाबा, क्या मैं अपने दोस्त घोड़े के लिए अपने घर में छोटी सी झोपड़ी बना सकती हूँ? लड़की का पिता पहले तो चौंक जाता है, फिर वह अपनी बेटी को हाँ कर देता है। लड़की अपने पिताजी की बात हो। हाँ में सुनकर लड़की बेहद खुश हो जाती है। फिर वह लड़की दूसरे दिन जंगल जाती है, झोपड़ी बनाने के लिए सारी सामग्री कराती है और फिर वह लड़की घोड़े के लिए एक झोपड़ी बना देती है। फिर वह घोड़ा उसी झोपड़ी में आराम से रहने लगा। इस तरह से अब उन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। एक दिन घोड़ा जंगल में अजीब सा बर्ताव करने लगा। वह जंगल में जाते ही अलग रास्ते पर जाने लगा और बार बार उस लड़की को इशारा करता, मानो वह उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। लड़की उस घोड़े से कहती है, तुम्हें ऐसा आज क्या हुआ है? लेकिन घोड़े बिना रुके आगे बढ़ता रहा। आखिरकार चलते चलते घोड़ा एक ऐसी जगह पर जा पहुंच जाता है जहां पर आज से पहले वह लड़की कभी भी उस जगह पर नहीं गई थी। उसके सामने एक बड़ा सा तालाब था। वह लड़की हैरान हो गई और जंगल का ऐसा खूबसूरत हिस्सा उस लड़की ने नहीं देखा था। यह तालाब यहाँ पर कैसे हो सकता है? लड़की से पूछती है। जैसे ही वह लड़की तालाब के किनारे पर कदम रखती है, अचानक से उस तालाब में हलचल होने लग गई। अगले ही पल उस पानी में से एक खूबसूरत औरत बाहर निकली। उसका चेहरा बेहद रोशनी से चमक रहा था। उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि वह आसमान से आई हुई कोई अप्सरा हो। लड़की उसको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वह लड़की धीमी आवाज में उससे पूछती है, तुम कौन हो? वह पानी से निकली हुई औरत हल्का सा मुस्कुराई। फिर वह बोली, हे लड़की किरण, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ अब तुम्हारे दिल में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन पहले तुम्हें यह बात जाननी चाहिए, यह घोड़ा जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो, असल में यह कोई आम घोड़ा नहीं है। वह लड़की हैरान हो गई। वह औरत आगे बढ़ती है और उस लड़की से कहती है, यह घोड़ा भी पहले तुम्हारी तरह एक इंसान था, लेकिन एक कुछ समय पहले किसी एक आर्ष वात्सल्य ने इस लड़के को श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से यह लड़का घोड़ा बन गया है। उस अप्सरा की यह बात सुनकर उस लड़की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या तुम सच बोल रही हो क्या? यह सच में पहले इंसान था? वह लड़की उससे पूछती है। वह पानी से निकली हुई अप्सरा कहती है, हाँ बिल्कुल, ये पहले इंसान था, बल्कि कोई आम इंसान नहीं, बल्कि यह एक बादशाह था। अगर तुम चाहो तो यह फिर से इंसान बन सकता है। लड़की की सांसें तेज हो गई। फिर वह उससे पूछती है, यह कैसे हो सकता है? मैं इसे किस तरह से पहले जैसा इंसान बना सकती हूँ? वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम इसके साथ इस तालाब में स्नान करोगी तो यह पहले जैसा इंसान बन जाएगा। वो लड़की राजी हो जाती है। इस तालाब में इस घोड़े के साथ नहाने के लिए वह लड़की धीरे धीरे उस तालाब की तरफ बढ़ती है। तालाब का पानी बेहद ठंडा था। जैसे ही वह लड़की उस तालाब में कदम रखती है, तब उसी वक्त हल्की हल्की लहरें उठने लगीं। वह घोड़ा भी धीरे धीरे उस लड़की के साथ पानी में उतरने लगा। जैसे ही पानी घुटनों तक आया, उस लड़की को अपने अंदर
अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। उस लड़की के दिल के अंदर अजीब सी घबराहट आने लगी और अजीब अजीब ख्याल आने लगे। लेकिन उस लड़की ने अपने दिल को संभाला और उस पानी में खड़ी रही। फिर तालाब का पानी उनके सिर तक आ पहुंचा, लेकिन वह दोनों उस तालाब में खड़े रहे। वह लड़की अपने दिल को थाम कर जैसे ही पानी के अंदर उसे देखती है, यानी कि घोड़े को देखती है, वह घोड़ा एक इंसान बन चुका था, बल्कि वह एक खूबसूरत राजकुमार बन चुका था, जिसे देखकर वह लड़की हैरान रह जाती है। फिर वह दोनों उस तालाब से बाहर निकलते हैं। उस नौजवान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उस लड़की के प्रति साफ साफ प्यार झलक रहा था। वह खूबसूरत लड़की उस लड़के से पूछती है, तुम कौन हो? वह नौजवान उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं एक राजा हूं, लेकिन मैं अपनी कुछ गलतियों की वजह से एक घोड़ा बन चुका था, लेकिन अब मैं तुम्हारी वजह से बिल्कुल ठीक हूं। फिर वह लड़की कहती है, मैं आपके घोड़े बनने का रहस्य जानना चाहती हूँ। फिर वह लड़का कहता है, हे प्रिय, आप मेरे घोड़े बनने का रहस्य जानना चाहती है,